रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं लोक अभियोजकों की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। करता है ऐसे लोगों की, इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय विधिक कार्यशाला में मंचासीन कैबिनेट में मेरे साथी संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, आपके अपने ही महाधिवक्ता राजस्थान श्री राजेंद्र प्रसाद जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान श्री राजीव कुमार शर्मा जी, इसमें आए आदरणीय हमारे न्यायमूर्ति समस्त अतिथिगण, लोक अभियोजकगण, अधिवक्तागण, सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, क्योंकि अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में पधारे हैं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन। ये कार्यशाला अगर आप अपने मन में विचार करें तो इस कार्यशाला का बहुत बड़ा महत्व है। और महत्व इसलिए है कि जो मेरे सामने बैठे हैं वो लोग हैं जिसमें हमारा जो समाज है वो उन पर विश्वास करता है, विश्वास के साथ साथ वो आपका अनुसरण भी करता है। आप जो कहते हैं वो उनके लिए एक सही वाक्य में मैं अगर कहूं तो उनके जीवन का एक आधार बन जाता है, क्योंकि आप जो कहते हैं और आपसे जो उनका काम पड़ता है उसके बारे में उनके मन में जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मेरे भाइयों, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजकों का यह कार्यशाला हमारे नए अपराध कानूनों, साइबर कानूनों, दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनों, जागरूक, संवेदनशील और दक्ष को बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस कार्यशाला में आपको सरकारी अधिवक्ता या अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि करता है, न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संवेदनशील एवं आधुनिक बनाना, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण, न्यायालयों में नई विधियों के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा, साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शक, तकनीकी अपराधों से निपटने में अभियोजन की भूमिका पर विमर्श, दिव्यांगजनों विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था पर विचार विमर्श, न्याय को अधिक सुलभ, मान्य एवं सेवात्मक बनाने पर जोर, विभाग की उपलब्धियों पर कार्यों का प्रस्तुतिकरण, राज्य में अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु नई नियुक्तियों का उल्लेख, विभाग में उपलब्धियां एवं भावी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म आपने दिखाई, न्याय प्रणाली को जन्मोन्मुख एवं सुदृढ़ बनाने का संकल्प आपने लिया है। आपकी कार्यशाला में इतना काम आज हुआ है और यह आवश्यक है, और आवश्यक इसलिए है कि आप उन व्यक्तियों को सहयोग करते हो
सरकार का सहयोग करते हो जिसमें सरकार के साथ आम जन की सहभागिता होती है, उनके उस जो न्याय का अवधारणा है उसको आगे बढ़ाते हुए अब सरकार के पक्ष के साथ साथ आम जन की जो इच्छा और अपेक्षा है उसको भी आप पूरा करते हैं। कभी कभी मेरे मन में कई सवाल भी आते हैं। सवाल ये आते हैं कि इधर जनता का आप पर भरोसा है और इधर सरकार का भी आप पर भरोसा है। जब इतना बड़ा दायित्व हमारे ऊपर आता है तो वो हमें सोचने को मजबूर भी करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि आपका समय ज्यादा हो सकता है, आपके काम के आधार पर आपके वेतन का आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप जन और राष्ट्र दोनों की सेवा करते हैं। राज्य के प्रति जो कर्तव्य भाव होता है उसको भी पूरा करते हैं और आम जन के प्रति जो सहयोगात्मक भाव और न्याय दिलाने की भावना जो होती है उसको भी पूरा करते हैं। इसका कोई मेरे भाइयों मूल्य नहीं हो सकता, इसका कोई आधार और नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं हमें यह भी पता है कि जब आप सरकार का मुकदमा लड़ते हैं, जीत करके आते हैं, तो हो सकता है सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी इच्छाएं अपेक्षाएं कुछ और हो, लेकिन आप राज्य के कार्य के लिए हैं, आप राष्ट्र के कार्य के लिए हैं, इसलिए आपको आंकलन भी उसमें उसी दिशा में करना होगा जिससे हमारे राष्ट्र और हमारे प्रदेश का भला हो सके। हमें न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? साइबर अपराध में डिजिटल लेनदेन पर, महिला सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारों से जुड़े अनेक विषयों पर कानून और प्रशासन की भूमिका क्या हो? अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बनना क्या आवश्यक नहीं है? यह विचारणीय विषय है और निश्चित रूप से हमें समय मिलने पर इसके बारे में सोचना भी चाहिए। साथियों, हमारे लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप केवल आपराधिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि सत्य, न्याय और संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा आप करते हैं। राजस्थान सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि आमजन को न्याय सहज और सुलभ तरीके से मिले। बदलते कानून और न्याय दृष्टिकोणों के अनुरूप अधिकारियों का निरंतर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह आयोजन उस दिशा में एक सार्थक पहल है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि न्याय त्वरित, पारदर्शी तरीके से पहुंचे, जो लोगों की इच्छा और अपेक्षा हो। मित्रों, हमारी थोड़ी सी लापरवाही से जो गरीब गांव से चल करके, ढाणी से चल करके किसी गाड़ी में, किसी उसमें बैठ करके जब वो आता है, वापस जाता है, फिर आता है, फिर वापस जाता है, ये भी उसके लिए न्याय संगत नहीं है। क्योंकि उस गरीब की पीड़ा अधिक होती है। जितनी बार आएगा उतना उसका अर्थ भी उसका खर्च होता है। हमें चाहिए कि हम उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। हम उसको न्याय सुलभ की बात करते हैं, लेकिन सुलभ न्याय हम कैसे करा सकते हैं? क्योंकि गरीब के व्यक्ति का एक दिन का जो कोई काम करता है वो काम भी छूटता है, साथ में उसका अर्थ भी खर्च होता है, आने में जाने में उसको परेशानी भी होती है। तो हमें छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो उसका प्रतिफल नीचे तक जाता है। हमारी न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है।
प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया एवं ई गवर्नेंस के माध्यम से न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने पर बल दिया है। न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए कानूनों के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय बनाने का साहसिक कदम भी उठाया है। ये एक ऐतिहासिक सुधार है जिसमें हर व्यक्ति के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित की गई है। इन नए कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये आम नागरिक को केंद्र में रखते हैं। नए कानूनों में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए नए कानून का नाम भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। मित्रों, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मांग आपके द्वारा हमारे पास आई, राजस्थान सरकार ने तीनों नए कानूनों को सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस और अभियोजन को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। लोक अभियोजकों और विशेष लोक अभियोजकों के लिए आयोजित की जा रही कार्यशाला भी है। हमारी उसी सोच को, समर्पण को दर्शाती है। हम नए कानूनों की निहित मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में अदालतों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हमने 42 न्यायालय स्थापित किए हैं। हमने फलौदी, डीडवाना, कुचामन, खेड़तल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डी, कोटपुतली, भैरोड एवं सलूमर में जिला एवं सेशन न्यायालय भी खोले हैं। बड़ी सारणी, केशोरा, पाटन, केमकोट के स्थान पर नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित किया है। झुंझुनू, प्रतापगढ़, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारा और सीकर में विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम स्थापित किए हैं। हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर में विशेष न्यायालय पॉक्सो 1 खोले हैं। झुंझुनू में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट NI न्यायालय खोला है। नदबई, चाकसू, छोटी सादड़ी, सांगोद, उनियारा, चौटन में और बर में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित किए हैं। खेड़तल, तिजारा, डी के पहाड़ी में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का सृजन किया गया है। न्यायालय में भवनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। हमने 27,000 से अधिक लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 4,000 पीड़ितों को 85 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। 1,20,000 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुए हैं, जिनमें करीब 77 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। साथियों, जब हमारा दिव्यांग व्यक्तियों को दया का पात्र नहीं बल्कि दिव्यता का प्रतीक समझने लगता है, तभी उनके कल्याण का सच्चा कार्य शुरू होता है। हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाकर दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, समानता, गैर भेदभाव और बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण किया है। इसी के साथ साथ हमारा साइबर सुरक्षा, इसमें हमें उतना ही सचेत रहना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से आज साइबर की स्थिति सभी जगह जो बढ़ रही है, हमारी सरकार प्रदेशवासियों की साइबर सुरक्षा को लेकर के भी अत्यधिक सजग है। हमने साइबर खतरों से बचाव हेतु साइबर सुरक्षा सिमुलेशन लैब की स्थापना की है। ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाकर साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने एवं साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का काम भी हमने किया है। 3,500 से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों को चिन्हित कर 171 प्रकरण दर्ज किए हैं। करीब 10,000 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 12 लाख से अधिक लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। राज्य के समस्त पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं और वर्ष 2030 तक समस्त पुलिस जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। हम इसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं।
आजकल सामने आ रही डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं से आम नागरिकों को बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना हम करने जा रहे हैं। हम साइबर अपराधों के AI आधारित विश्लेषण की व्यवस्था करेंगे, साइबर हेल्पलाइन के लिए कॉल सेंटर स्थापित करेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये वो विषय है जो विशेष करके हमें रुचि लेकर के इन कामों को हमें करना पड़ेगा। यह प्रशासन, पुलिस और आप सबका मिलकर के काम होगा, क्योंकि नए नए तरीके से साइबर क्राइम होते हैं, उन पर किस तरह से हम कर सकते हैं। हमने उसके लिए कहा है कि हमारी पुलिसिंग भी आधुनिक होनी चाहिए। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, हमने उनको कहा है कि वो लाइए, करिए, जिससे कि किसी भी तरह से हमारा कोई भी व्यक्ति साइबर की उससे ठगा नहीं जा सके। हम चाहते हैं कि राजस्थान में पूरी तरह से अपराध किसी भी श्रेणी का हो, अपराध हो नहीं, और हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको सलाखों में पीछे किया जाए, यह हमारी मंशा है। आज के समय में कानून केवल शासन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और जन कल्याण का आधार है। महिलाओं, बच्चों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। संवेदनशील और प्रभावी कानून व्यवस्था की दिशा में राजस्थान सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि कार्यशाला के माध्यम से विधिक अधिकारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों के अनुभव, विचार विमर्श, सुझाव विधि क्षेत्र में वर्तमान भावी चुनौतियों का समाधान खोजने में मददगार साबित होंगे। मेरा सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि वे कार्यशाला को नवाचार, सुधार और जनसेवा के नए अवसर के रूप में देखें। आप इस मन से कुछ नया सीखने की कोशिश करें और उसे अपने कार्यों में शामिल करने का प्रयास करें, क्योंकि अनुभव का ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण हो गए। आज के समय में कोई भी अपने आप में पूर्ण है। घटनाएं होती हैं, अनुभव आते हैं, आते चले जाते हैं। वो जीवन में हमेशा कोई नई सीख देता है। आपके जीवन में भी कोई कभी कभी नया आता होगा। आप कहते होंगे मैं 40 साल से वकालत करता हूं, लेकिन ऐसा केस पहली बार आया है। कई बार आते हैं, हमें हमेशा सीखने को मिलता है। और मैं तो कहता हूं कि पहली बार ये कार्यशाला हुई है, आप इसको टाइम बाद कार्यशाला को आयोजित करें और उसमें 2-4 विषय और वो भी हमें डालें। और एक इसमें मैं कहना चाहता हूं, अपने आत्मचिंतन का विषय भी इसमें डाला जाए। हमें भी यह देखना चाहिए, आपका मूल्यांकन कोई नहीं करेगा, हमारा मूल्यांकन हम खुद करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी और जन की जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैंने जन के लिए और सरकार के लिए, जो सरकार ने विश्वास किया है, मैंने क्या क्या काम किए हैं। मित्रों, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी जिनको मैं कहता हूं। हमें देखना होगा क्या महीने का हमारा टारगेट क्या है, हमने महीने में कितना काम किया है, हमने सरकार को जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है, सरकार को हमने लौटा के क्या दिया है, जन को लौटा के हमने क्या दिया है। ये हमारा आत्मचिंतन आवश्यक है, क्योंकि आप दोनों के भरोसेमंद हैं। इधर जन का भी विश्वास आपके ऊपर है और इधर सरकार का विश्वास भी आपके ऊपर है। इसलिए मेरे भाइयों, आप वो लोग हैं क्योंकि जन आपकी तरफ देखता है। सरकार भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का केस हो, वो आपकी तरफ देखते हैं। हमें विचार मंथन करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना उसमें कर रहे हैं। कई मेरे को मन प्रसन्न होता है, कई बहुत अच्छा काम, उनको सरकार के काम की चिंता इतनी रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि इसमें क्या
क्योंकि सरकार का अगर कोई है तो वो आप हैं। और सरकार कोई ऐसे ही नहीं है, आप सबसे मिलकर के बनती है। सबका काम अलग अलग होता है। हमें काम के बारे में सुनिश्चित करना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे काम की स्थिति क्या है। और जब हम ये देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में कई प्रश्न अपने आप खड़े हो जाएंगे। विश्वास भी होगा। आपको कितना आनंद आता है जब किसी अपराधी को सजा मिलती है और उसके जो परिजन होते हैं वो आपके पास आते हैं, उनके आंखों में जो खुशी होती है तो आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। अगले दिन जब आता है कि ये केस उस व्यक्ति ने लड़ा था तो आपके पास बधाई का भी तांता लग जाता है। मैं एक ही बात कहूंगा आपसे कि हमारे सबकी जिम्मेदारी जो लगे और जिम्मेदारी को निभाएं। और जो सरकार की भी अपेक्षा है, जन की अपेक्षा है, निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से पूरा उसको कर रहे हैं। आगे और इसी को पूरा करेंगे क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए जहां तक आप जितना कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। आने वाले समय में ये कार्यशाला इसी तरह से होती रहे, आपको उनकी जानकारी भी मिलती रहे, अपना आकलन भी होता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ ही, ताकि हमारे व्यक्ति को सुलभ और त्वरित न्याय के संकल्प को पूरा करने में खरा उतर सके। ये आप सभी से आशा और विश्वास है। आज एक साथ आप सभी विद्वजनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि वैसे तो मैं जब मिलता रहता हूँ, लेकिन एक साथ इतने आप सभी वरिष्ठ जनों से मैं नहीं मिला। आज एक साथ सभी से मिला हूँ। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री बिजूलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। जयपुर से लोक अभियोजक की एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से, चूंकि देखिए इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए और अधिक कुशलता इसमें लाई जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के अभियोजन तंत्र की जानकारी ऐसे आयोजनों से मिलती है।